तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। तो स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आ चुकी है निकल के सामने एंड बहुत ही अच्छी व्यूअरशिप आई है। अब ये काफ़ी ऑब्वियस है बिकॉज रेसलमेनिया का किक ऑफ हुआ था, उसके जस्ट बाद स्मैकडाउन हुआ एक दिन बाद, तो व्यूअरशिप बढ़नी ही थी एंड यहाँ पे व्यूअरशिप अच्छी बढ़ी है। शो के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। ट्रिपल एच आ रहे थे फ्यूचर एड्रेस करने अथॉरिटी फिगर के तौर पर। एडम पियर्स एंड निक एल्डिस उनके साथ में थे। साथ में शो के अंदर हमें क्वालिफायर्स देखने को मिले एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए। शो के एंड में रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर कॉन्फ्रंट करते हैं, एक दूसरे को थ्रो बैक वाइब्स देते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छा शो था इन माय ओपिनियन। एंड अभी के हिसाब से जो व्यूअरशिप है वो है 2.461 मिलियन। अब ये ओवरनाइट व्यूअरशिप है। मैंने आपको जिससे पहले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बताई थी वो फाइनल व्यूअरशिप थी, वो थी आई गेस वो भी 2.4 या 2.5 के आसपास ही थी। तो पिछले वीक की ओवरनाइट कुछ 2.3 के ऊपर थी एंड यहाँ पे ओवरनाइट ही 2.461 है। आई मीन इसका मतलब ये हो सकता है कि जो फाइनल व्यूअरशिप है वो आई गेस 2.6 तक जा सकती है। 2.6 मिलियन अगर आ रही है भाई तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ओवरनाइट नंबर्स भी कम नहीं है 2.461। एंड यहाँ पे रोमन रेंस भी एडवर्टाइज नहीं थे, यहाँ पे रॉक भी नहीं थे एंड ये अब अगले वीक के लिए एडवर्टाइज हैं। तो अगले वीक व्यूअरशिप पता नहीं कहाँ जाने वाली है। मैं तो गेस कर सकता हूँ कि व्यूअरशिप एटलीस्ट 3 मिलियन तो जाएगी भाई, बिकॉज अभी तक रॉक जो है जब भी जितना भी अपीयर हुए उन्हें कहीं एडवर्टाइज नहीं कराया गया, उन्हें कहीं कंफर्म नहीं करा गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन शो के लिए। तो अब उन्हें एडवर्टाइज करा गया बहुत टाइम बाद। तो देखते हैं व्यूअरशिप पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। आई गेस 3 मिलियन तो जा सकती है या फिर 2.89 तो जा सकती है ओवरनाइट व्यूअरशिप। अभी के हिसाब से जो इस वीक की व्यूअरशिप है वो है 2.461 मिलियंस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। अब देखो रोमन रेंस, रॉक एंड कोडी रोड्स की कंट्रोवर्सी बहुत भयंकर हुई। इस सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें करी हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अंडरटेकर भी अपने ओपिनियंस देते हैं। अंडरटेकर भी इसके बारे में बात करते हैं। अंडरटेकर क्या कहते हैं मैं आपको सीधा बता दूं अपने पॉडकास्ट पे। एंड अंडरटेकर का वैसे एक पॉडकास्ट अगर आपको नहीं पता तो 6 फीट अंडर पॉडकास्ट करके। तो अंडरटेकर यहाँ पे कहते हैं रोमन, कोडी, रॉक के बारे में, आई वॉन्टेड टू हियर कोडीज प्रोमो, इट वॉज ग्रेट, so good, and I was so invested when he said just not at WrestleMania. My freaking heart just sunk into my stomach because I knew in that moment what was about to happen. Believe me, money wise, having The Rock at Mania, brother, come on, anything Romans who's been champion for what 13 years now, someone versus someone, it's huge and it is what it is. तो कहना है अंडरटेकर का कि देखो मैं चाहता तो था कि कोडी का जो प्रोमो हो वो मैं सुनूं एंड बहुत अच्छा लगा मुझे वो सुन के, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लगा जब उसने कहा कि मैं तुम्हें रेसलमेनिया में चैलेंज नहीं करूँगा। मेरा दिल बिल्कुल रुकसा गया। कहते हैं मेरे पेट में पता नहीं क्या क्या हो गया, ये कहते हैं कि गैस हो गया, ऐसी बातें करते हैं अंडरटेकर। उसके बाद के बताते हैं कि देखो भाई ये बात तो मैं जानता हूँ कि अब इसमें रोमन रेंस रॉक का जो मैच है वो मनी फ्यूड है एंड मनी वाइज ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। तो जब उसने कहा कि मैं रेसलमेनिया में नहीं फेस करूँगा रोमन को, तभी मुझे समझ आ गया कि भाई अब कौन आने वाला है यहाँ पे। एंड रॉक का रेसलमेनिया में होना भाई ऑब्वियसली यार बहुत बड़ी चीज़ है। रोमन रेंस पता नहीं कब से चैंपियन है, 13 ईयर्स, मजाक करते हैं भाई 13-14 कहते हैं पता नहीं कब से चैंपियन है। तो समोन वर्सेस समोन भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है एंड इट इज़ व्हाट इट इज़, ऐसा कहना है अंडरटेकर का। तो अंडरटेकर के अकॉर्डिंग दोनों चीज़ सही है, वो दोनों पे अग्री करते हैं काफ़ी हद तक मेरे जैसे ओपिनियन अंडरटेकर के। मैंने भी ये कहा था कि देखो भाई रोमन कोडी भी ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू रोमन वर्सेस रॉक उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड मुझे लगता है कि रोमन वर्सेस रॉक ही होना चाहिए था, मैं अभी भी यही बोलूँगा। लेकिन रोमन वर्सेस कोडी इज़ मोर अनप्रेडिक्टेबल एंड ये भी मैं जानता हूँ कि अगर इस साल होता रोमन रॉक तो वो प्रेडिक्टेबल होता, लेकिन अब अगर वो अगले साल होगा रेसलमेनिया में तो वो फॉर श्योर अनप्रेडिक्टेबल होगा। तो अभी के हिसाब से माना ये जा रहा है कि अंडरटेकर का ये मानना है, माना तो चलो बहुत जा रहा है, लेकिन अंडरटेकर का मानना है कि कोडी को चाहते थे कि रोमन को फेस करे वो, जो कि अब करने वाले शायद पॉडकास्ट का पहले का होगा। लेकिन रोमन वर्सेस रॉक भी कम नहीं है, ये अंडरटेकर ने क्लियरली बता दिया। तो अभी के हिसाब से ये कुछ कहना है डेडमैन का। हालांकि अंडरटेकर जो चाहते थे कि कोडी रोमन को फेस करे स्टार्टिंग में इनिशियली, तो वो चीज़ होने वाली है। बाकी अब आगे रॉक के साथ क्या होगा वो अंडरटेकर के साथ साथ हम लोग भी देखेंगे, तो धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। अभी के हिसाब से टेकर का कुछ ये कहना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि है रॉक, रोमन रेंस, निक एल्डिस एंड ट्रिपल एच के बारे में। ये क्या है मैं आपको बता दूं कि रॉक और ट्रिपल एच का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये रोमन रेंस वर्सेस निक एल्डिस की तरफ आगे बढ़ सकता है। आखिर ये क्या, देखो ये अपडेट भी है वैसे जेड न्यूज़ की तरफ से, लेकिन मैं आपको उसके बिना भी बता सकता हूँ उस चीज़ को। तो मैं आपको बता दूँ कि देखो अभी जो करेंटली ट्रिपल एच और रॉक की एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, जो कि अभी बस स्टार्ट हुई है। हमने देखा रेसलमेनिया प्रेस इवेंट के अंदर बैकस्टेज आते हैं रॉक एंड काफ़ी कर्स करके जाते हैं ट्रिपल एच को। उसके बाद ट्रिपल एच आते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं इसका स्मैकडाउन में, कहते हैं कि भाई देखो तुम कोई भी हो अथॉरिटी को तुम ये सरपास नहीं कर सकते एंड डिसीजंस तुम चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें उससे डील करना ही पड़ेगा, तुम्हें मतलब उससे सहना ही पड़ेगा। ये कुछ कहना था ट्रिपल एच का। तो वो अपनी अथॉरिटी पावर दिखा रहे हैं, इधर रॉक अपनी अथॉरिटी पावर आगे दिखाएंगे। तो ये जो है बहुत मनी फ्यूड होने वाली है, भयंकर होने वाली है। अब रोमन है रॉक की साइड में, निक एल्डिस वगैरह हैं ट्रिपल एच की साइड में, बिकॉज वो बेबी फेस अथॉरिटी फिगर्स हैं जिनको क्राउड पसंद करती है। एंड इधर हील वाले अथॉरिटी फिगर्स में से आ जाएंगे रॉक वगैरह। तो ऐसे में रॉक ट्रिपल एच की फ्यूड तो होने वाली है। लेकिन जैसे कि कल मैंने आपको
आपको बताया डेव मेल्टजर का कहना था कि जो ट्रिपल एच है वो इन रिंग रिटर्न नहीं करेंगे, वो मैच के लिए वापस नहीं आएंगे, वो रॉक को नहीं फेस करेंगे। अब देखो इसके पीछे एक और रीज़न है, एक तो ट्रिपल एच खुद नहीं आ पाएंगे और दूसरा कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉक के ज़्यादा मैचेस वेस्ट नहीं करेगी मुझे लगता है। तो ये तो होने से रहा, लेकिन हाँ ये चीज़, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रॉक और ट्रिपल एच का, ये लीड कर सकता है रोमन रेंस वर्सेस निक एल्डिस की तरफ फॉर श्योर। अब देखो निक एल्डिस रोमन रेंस के इससे पहले भी बैक सेगमेंट्स हुए जहाँ पे कि दोनों काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स वगैरह में फंसे थे एंड रोमन रेंस की बेइज्जती कर देते हैं, निक एल्डिस पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसे में ये फ्यूड इवेंचुअली आगे होने वाली थी एंड आई गेस ये एक परफेक्ट वे, एक तरीका है ये जहाँ पे कि रोमन निक एल्डिस आपस में फ्यूड कर सकते हैं। तो रॉक की साइड से रोमन लड़ेंगे एंड ट्रिपल एच की साइड से निक एल्डिस लड़ेंगे। निक एल्डिस का इन रिंग डेब्यू भी होगा डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एंड एक प्रॉपर मेजर फ्यूड हमें देखने को मिलेगी एंड ये एक अच्छा कंटिन्यूएशन होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, ये अथॉरिटी वर्सेस अथॉरिटी वाली चीज़ में। तो ये प्रोसीडिंग अगर होती है आगे जाके तो मेरे हिसाब से सही होगा एंड ये रोमन वर्सेस निक एल्डिस वाली फ्यूड में निपट जाएगी, जो कि आगे डब्ल्यूडब्ल्यू कभी ना कभी कराती है रोमन के लिए। तो अब यहाँ पे ये अथॉरिटी वाली फ्यूड में इस चीज़ को डाल सकते हैं। क्या आप लोग अग्री करते हो मेरे ओपिनियन से? कमेंट करके जरूर से बताना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है डॉल्फ जिगलर को लेके। तो डॉल्फ जिगलर ने बातें करी एक पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न के बारे में, क्या वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कभी वापस आ सकते हैं। इनको रिलीज करा गया तभी से कुछ टाइम पहले, आपको मालूम होगा, लेकिन क्या कोई चांस है, कुछ भी चांसेस है कि डॉल्फ जिगलर वापस आ सकते हैं? इसके बारे में बात करते हैं स्पोर्ट्स की रेसलिंग से एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई नेवर से नेवर जब डब्ल्यूडब्ल्यू की बात हो तो, लेकिन अगर मुझसे सिंपल पूछा जाए तो मैं इसका आंसर दूंगा नहीं, बिकॉज मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम दिया डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, डेकेड्स बिताया मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एंड आई थिंक अब ये समय है एक चेंज का। तो मैं अब वापस जाके फिर उस चीज़ में फंसूंगा नहीं, अब मैं बाहर से ही यहाँ पे कहीं और कुछ अचीव करूँगा। और दूसरी प्रमोशंस में ये कहना है डॉल्फ जिगलर का, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यू से अब अपार्ट ही रहना चाहते हैं। हालांकि वो स्टिल कहते हैं नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है रेसलिंग के अंदर, बट अभी के हिसाब से वो कहते हैं कि ऑलरेडी मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफ़ी टाइम दे दिया, सो आई थिंक अब बाहर कहीं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड बाहर अचीव करते हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि है ब्लड लाइन एंड द रॉक एंड रोमन रेंस को लेके। हालांकि ये कंप्लीट ये सारे के सारे ब्लड लाइन मेंबर्स ही हैं, लेकिन स्टोरी के अंदर मैं आपको ब्लड लाइन से रेफर कर रहा हूँ जिमी जे सोलो को, ठीक है। अब ऐसे में क्या हो सकता है आगे मैं आपको बता दूं। माना ये जा रहा है कि जो ब्लड लाइन है वो रोमन पे टर्न करेगी, ये चीज़ आपने भी सुन ली होगी अभी तक। अब ऐसे में ये चीज़ कैसे होगा, कब होगा, एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम क्या है, मैं आपको बता दूं। देखो माना ये जा रहा है ना कि अगर कोडी रोड्स जीत जाते हैं रेसलमेनिया के अंदर तो ब्लड लाइन तुरंत टर्न कर जाएगी रोमन रेंस के ऊपर एंड ये अगला स्मैकडाउन ही हो सकता है एंड ये फ्यूड उसके बाद आगे बढ़ेगी ब्लड लाइन वर्सेस रोमन की, जहाँ पे कि जिमी सोलो ये सब फेस करेंगे रोमन को थ्रू आउट द ईयर। अब ऐसे में जो एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम है वो यही है कि अगर रोमन अपनी टाइटल रेसलमेनिया में ड्रॉप करते हैं तो उसके बाद रॉक आके काफ़ी ज़्यादा बैस करेंगे रोमन को एंड देन ब्लड लाइन टर्न करेगी प्रॉपर रोमन के ऊपर। तो ऐसे में रॉक हील तो लगेंगे, लेकिन भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू की बुकिंग पे डिपेंड करता है वो फेस बनाए या फिर क्या बनाए, लेकिन ये एक टाइम फ्रेम है। एंड अगर रोमन रेंस टाइटल रिटेन कर लेते हैं तो भी ब्लड लाइन उन पर टर्न करेगी बिकॉज रॉक आएंगे उनकी टाइटल के लिए। हालांकि ये चीज़ अब थोड़ी लेट होगी अगर रोमन रिटेन कर लेंगे रेसलमेनिया में, तो अगर रिटेन करेंगे रोमन तो देन ये चीज़ हो सकता है आपको समरस्लैम के बाद या फिर उससे भी लेट देखने को मिल सकती है, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ होने वाली है बिकॉज अब जो बाकी सुपरस्टार्स है ब्लड लाइन के अंदर वो रॉक के ऑर्डर्स को ज़्यादा मानेंगे, वो रॉक के इन्फ्लुएंस के अंदर ज़्यादा रहेंगे, रोमन के अंदर नहीं। एंड यही डिफरेंस रोमन देखेंगे तो वो धीरे धीरे लूज़ करेंगे अपना इंटरेस्ट रॉक के साथ अलायंस में एंड उसके बाद या तो वो रॉक पे टर्न करेंगे या तो रॉक खुद ही उन पे टर्न कर देंगे एंड देन रॉक वर्सेस रोमन द बिगेस्ट ड्रीम मैच हमें देखने को मिलेगा अगले साल रेसलमेनिया के अंदर मोस्ट लाइकली। अभी के हिसाब से ये एक डायरेक्शन है एंड आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो वीडियो के अंदर। मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।